नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से हम टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों की डिमांड आ रही है कि 125 की प्रैक्टिस सेट आप कराइए, ठीक है। तो हम 125 का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, लेकिन आप लोग जो है हमारे 100 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट कराइए, ठीक। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग हमारे चैनल पर हैं, देखते भी हैं कि टॉपिक वाइज हम जो भी लेके आते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें टॉप सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं आपने, और वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी 125 का हम स्टार्ट कर देंगे। पहले आप जो है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ बताना है। तो ये इसका डिफिनेशन यहाँ पे दी गई, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, यानी ऐतिहासिक जिसमें लेखा जोखा होता है उससे पूर्व की कला को ही हम कहते हैं प्रागैतिहासिक कला। तो प्रागैतिहासिक में चित्र मिलते हैं और मूर्तियां मिलती हैं, यानी कि जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, ठीक है, वही चीज कहलाती है प्रागैतिहासिक कला। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसमें हुई थी, किस क्षेत्र में। तो क्षेत्र वो बताना है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले खोजे गए थे, ठीक है। तो मिर्जापुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय जो है जाता है अंग्रेजों को, ठीक है। किसको जाता है, अंग्रेजों को जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहां पर मिले हैं, जेरिको से। कहां पर, जेरिको से। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे नर्मदा घाटी। अब ये नर्मदा घाटी कहां पड़ती है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नर्मदा घाटी के हथनौर नामक स्थान से मिलते हैं। तो नर्मदा घाटी के हथनौर नामक, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी ऑप्शन में आ सकता है नर्मदा घाटी, और ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा घाटी जो है किस राज्य में पड़ती है। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। तो ये जो पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है, तो किसने लिखी थी इसकी, स्टुअर्ट पिगाट ने। तो पिगाट से आप इसे जो है ट्रिक से याद कर लीजिएगा, स्टुअर्ट पिगाट इनके एक राइटर हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो आप लोगों को पता है कि क्योंकि बुक्स यानी पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं, हर बार एक दो पुस्तक पूछी जाती हैं, उनके राइटर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो बताना है, पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अगर यहाँ पर भागों की विभाजिता पूछे तो 3 बताना है, यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो संख्या 3 है। अगर नाम पूछे तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था। तो पूर्व पाषाण युगीन जो मानव था वो कहाँ रहता था, वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। जो नेचुरली गुफाएं पाई जाती हैं उन्हीं में रहता था, यानी अपनी तरफ से कोई भी गुफा नहीं बनाता था। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित गुफाएं थी उन्हीं में वो निवास करता था, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया। देखिए, फ्लाई स्टोन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया, ठीक है। सर्वप्रथम धरती पर कहां आया, तो यहां पर लिखा गया है प्लाई स्टोन युग। युग कौन सा है, प्लाई स्टोन युग है, के आरंभ में अफ्रीका में आया। तो ये सेंटेंस आप लोगों को वहां पर मिलेगा, सेंटेंस कुछ ऐसा है। अगला प्रश्न दिया गया, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहां मिलते हैं। तो आप बताएंगे सोहन नदी घाटी। तो सोहन नदी जो है वहां की घाटी में मिलते हैं। वर्तमान में यह सोहन नदी जो है पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव था। तो पूर्व पाषाण
कालीन मानव किस प्रकार का था? शिकारी और खाद्य संग्राहक, यानी खाद्य को संग्रह भी कर लेता था। तो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो पूर्व पाषाण युग में जो मानव था वो अपने हथियार बनाता था पत्थर से। तो वो पत्थर किस प्रकार का था? वो था क्वार्टजाइट पत्थर। उसका नाम क्या था? क्वार्टजाइट पत्थर से अपने हथियार वो बनाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्रतिमा जो है बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, तो याद रखिएगा मातृ देवी की प्रतिमा जो है कहां से मिली है? बेलन घाटी से मिली है। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहां निवास करता था? तो दक्षिण भारत में मानव कहां पर निवास करता था? आप बताएंगे अंगोला चिंगलेपुट, अंगोला चिंगलेपुट तथा कुडापा लिखा है, कुडापा, तो कुडापा ये मिलेगा भैया। कुछ नाम अजीबो गरीब इनके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो पूर्व पाषाण युगीन मानव था वो किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य। तो पूर्व पाषाण काल में जो भी मनुष्य पाए जाते थे, मानव पाए जाते थे, उनको किस नाम से पुकारते थे? तो उनका नाम था क्वार्टिजाइट मनुष्य, क्वार्टिजाइट मनुष्य। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था तो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूर्व पाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा मध्य इस तरीके से आएंगे ऑप्शन में, तो वहां पर लगाना है पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और वह कब और कहां प्राप्त हुई? ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहां प्राप्त हुई? तो बताना है CL कार्लाइल। देखिए कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य पाषाण काल के औजार थे। तो मध्य पाषाण काल में औजार जो थे वो किस प्रकार के थे? माइक्रोलिथ। ठीक, माइक्रोलिथ मीन्स होते हैं छोटे औजार। तो मध्य पाषाण काल में औजार किस प्रकार के थे? माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे औजार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर है। कौन सा है? बागौर। ये मध्य पाषाणिक सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शवाधान की यानी कि दाह प्रक्रिया शुरू की गई तो किस काल में हुई थी? सर्वप्रथम शवाधान यानी कि दाह प्रक्रिया शुरू की गई तो मध्य पाषाण काल में दाह प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो भारत में अस्थिपंजर जो हैं मध्य पाषाण काल से मिलने स्टार्ट हुए थे, मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? तो मानव अस्थिपंजर जो है सबसे पहले कहां पर मिला था? तो बताएंगे प्रतापगढ़। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। सराय नाहर और महदहा, ठीक है, इन दोनों जगहों पे मिले थे। तो इन दोनों जगहों के नाम लिखे हैं, सराय नाहर और महदहा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। ठीक, राजस्थान में बागौर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो भारत में नवपाषाण जो काल है से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताएंगे डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करता था? अलग अलग देखिए पाषाण काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में पत्थर का उपयोग करते थे और मध्य पाषाण में
और छोटे औजार थे यूज किए जाते थे। नवपाषाण कालीन मानव हथियारों का प्रयोग करता था, तो बताएंगे यहाँ पर पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का। तो जो पत्थर के हथियार बने थे उन्हें पालिश करते थे, यानी पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? स्थायी निवास के लिए किस काल में हुई थी प्रवृत्ति, मतलब यानी कि वहां पर जिज्ञासा जागी कि रहने लगे, तो बताएंगे आप नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला हथियार बताना है पत्थर की कुल्हाड़ी। तो पत्थर की कुल्हाड़ी जो है सबसे ज्यादा नवपाषाण काल में उपयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहां से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे मेहरगढ़। ठीक है, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती जो है कहां मिली है? मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास यानी कि गड्ढा घर कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे बुर्ज होम तथा गुफ कराल, यानी कि ये पड़ता है कश्मीर प्रांत में स्थित है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, बुर्ज होम और गुफ कराल। ठीक है, यहां से गड्ढा घर जो हैं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहां से पाए गए हैं? तो आप आंसर बताएंगे चिरांद, यानी पटना के पास है। तो चिरांद याद रखना है, यहां पर भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए थे। अगला प्रश्न है, कहां की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो कब्र याद रखिएगा बुर्ज होम। अब ये बुर्ज होम कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? तो वो काल बताना है। तो कृषि का कार्य जो शुरुआत हुई थी कृषि के कार्य की, वो नवपाषाण काल में हुई थी। तो नवकाल पाषाण में जो है कृषि स्टार्ट हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार अगर है तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे आप मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में बस्ती भी मिली थी सबसे पहले। ठीक है, बस्ती। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? तो कृषि में सबसे पहले कौन सी फसल उपयोग की जाती थी? वो थी गेहूं की, और इसके अलावा दूसरी फसल थी जौ। पहले नंबर पर गेहूं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आती है जौ। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य बताना है, तो ये साक्ष्य है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से। ठीक है, इलाहाबाद में कहां से? बताएंगे कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन मानव कहां रहना आरंभ किया? तो नवपाषाण कालीन जो मानव था ये बस्तियों में रहना आरंभ किया। ठीक है, स्थायी रूप से वो रहना स्टार्ट कर दिया था। कहां पर? बस्तियों में। अगला प्रश्न है, किस काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? तो वो काल बताना है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, वो भी कहां पर? चाक पर। ठीक है, तो भैया वो काल था नवपाषाण कालीन मानव। ठीक है, नवपाषाण काल था और वहीं के वो मानव थे जो लोग बनाते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था? तो नवपाषाण कालीन मानव जो थे उनका प्रमुख केंद्र क्या था? बेल्लारी था। ठीक है, याद रखिएगा बेल्लारी। अगला प्रश्न दिया गया है, नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र। तो नवपाषाण कालीन जो एक गढ़ा हुआ यंत्र था, ये इंपॉर्टेंट है, गढ़ा हुआ यंत्र कहां से प्राप्त हुआ? तो गढ़ा हुआ यंत्र जो है ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी घाटी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम ने किस काल के मानव ने, सॉरी कला नहीं, यहाँ पे काल था। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया?
तो आप बताएंगे नवपाषाण कालीन मानव ने जो है चित्रकला का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो पालिश लगाने का यानी कि औजार उपयोग करते थे वो नवपाषाण काल के मानव करते थे। ठीक है, जो कुल्हाड़ी सबसे ज्यादा उपयोग करते थे और ये काल है यहाँ पर नवपाषाण काल ही है। ठीक है, पालिश लगाने का काम जो है किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में पालिश लगाने का काम स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्टेप बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की प्रमुख चित्रकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? मिर्जापुर है, सिंघनपुर है और बेल्लारी है। ठीक है, ये 3 उदाहरण है कहाँ के? उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया। तो अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे पिथकेन्थोपस पेकिनेंसिस मानव ने। ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा पढ़ने में अटपटा लग रहा है बट इसको तैयार रखिएगा क्योंकि अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर इनका नाम है भैया। अगला प्रश्न दिया गया पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। वो कौन से हथियार थे? हैंड एक्स और क्लीवर, स्क्रैपर, ये कुछ हथियार थे पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार और हथियार। तो याद रखिएगा इन सभी को, इन नामों को। ठीक है, तो इस तरीके से अभी कुछ प्रश्न हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है 7000 वर्षों का है। अगला प्रश्न दिया गया है आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो स्टार्टिंग बतानी 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, आदिकाल की चित्रकला का यहाँ पर समय बताना था। तो आदिकाल की जो चित्रकला का समय है वो 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो आप बताएंगे रेखा का महत्व है, क्योंकि लाइन से ही अपने चित्र बनाया करते थे। ठीक है, जो भी चित्र बनाते थे वो लाइन ही रहती थी पहले, बाद में कलर भरना ये सब सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, ऐसे तो पहले लाइनें ही बनाते थे। अगला प्रश्न दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का जो चित्रण है किया गया है? तो आप बताएंगे हिरण। ठीक है, हिरण का चित्रण जो है सबसे अधिक किया गया है। अगला प्रश्न है आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है। तो आदि चित्रकला जो है इसका उद्गम बताना है, तो बताएंगे आप गुहाओं से हुआ है। ठीक है, तो आदि चित्रकला का उद्गम गुहाओं से हुआ है। इस तरीके से टॉप 50 प्रश्न थे, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने टॉप 50 प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग जो है हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जल्द से जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और बहुत ही जल्द 125 की श्रृंखला हम स्टार्ट करें। प्रैक्टिस डेली के डेली आप लोगों को मिले तो आप लोग जो है थोड़ा सा और कोशिश करिए और जल्द से जल्द हमारे जो है 100 सब्सक्राइबर करिए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा देते हैं, टाइम लगता है और मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ी हमारी हेल्प करिएगा जरूर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।